अमेरिका और चीन के बीच जारी अदावत में सबसे डरावना वक्त 2 अगस्त को पूरी दुनिया ने महसूस किया। इस दिन अमेरिकन हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंची थी। हालांकि चीन की बौखलाहट कम्युनिस्ट सरकार ने इस यात्रा को रोकने के लिए न जाने कितनी ही धमकियां जारी की, लेकिन न दौर टला न ही चीन कुछ कर पाया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या चीन ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था या फिर अमेरिका की सुपर पावर वाली हनक ड्रैगन पर भारी पड़ गई? इस रिपोर्ट में देखिए पेलोसी के दौरे को रोकने में चीन की नाकामी का पूरा विश्लेषण। 2 अगस्त 2022 ताइपे, ताइवान। सूरज डूबे ज्यादा वक्त नहीं बीता था, अंधेरा सिर्फ काबिज ही हुआ था कि SPR-19 प्लेन यानी अमेरिकी वायुसेना के बोइंग C-40C जेट से अमेरिकन हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइपे पहुंची। ये यात्रा एक ऐसी चुनौती को चुटकी में मसलने का संकेत थी जो पूरी दुनिया के लिए महायुद्ध का कारण बन सकती थी। लेकिन अमेरिकन हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपनी जान का जोखिम उठाया और दुनिया को दिखाया कि अमेरिका को ऐसे ही सुपर पावर नहीं कहा जाता, बल्कि उसका रुतबा और डर हर वक्त हर जगह कायम है। दरअसल नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से ड्रैगन बौखला गया था। चेतावनी के नाम पर अमेरिका के खिलाफ धमकियां जारी कर रहा था। एयर स्पेस में एंट्री पर बैन लगाने के साथ साथ समंदर में अपने बेड़े तक तैनात कर चुका था। यानी नैन्सी पेलोसी ताइवान में दाखिल ना हो सके, इसके लिए तैयारी का हर मोर्चा मजबूत कर चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि नैन्सी पेलोसी निडर होकर ताइपे में न सिर्फ लैंड हुई, बल्कि चीन की चेतावनी को चुनौती देते हुए वहां से साउथ कोरिया के लिए रवाना भी हो गई? क्या अमेरिका के सामने चीन ने घुटने टेक दिए थे? क्या चाइनीज थिंक टैंक्स पर अटैक का डर हावी था, या फिर चीन ने सिर्फ डर का माहौल बनाने की कोशिश की? मुद्दे की गहराई मापे बगैर सतही तौर पर इन सवालों के जवाब हाँ हो सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ नहीं है। धमकियां जारी करने के बाद चीन में तैयारी का एक अलग ही दौर था, लेकिन चाहते हुए भी चीन ऐसा कुछ नहीं कर सका, जिसकी आशंका से दुनिया उस वक्त संकट महसूस कर रही थी। और इस दावे का सबूत है चीन की वो तैयारी जिससे ड्रैगन कुछ भी साबित नहीं कर सका। चीन की सेना ने 6 अलग अलग मोर्चे पर ताइवान का घेराव किया। ताइवान की समुद्री सीमा के चारों तरफ लाइव फायर ड्रिल शुरू की। दक्षिण चीन सागर में चीन ने 23 लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया। इसके अलावा ताइवान के आसपास नो फ्लाई जोन भी घोषित किए। लेकिन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच गई, वो भी बाकायदा पूरे लाव लश्कर के साथ। ताइपे में यूएस नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस फाइटर जेट्स ने नैन्सी के प्लेन को एस्कॉर्ट किए। ताइवान ने भी अपनी तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा था, ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके। लेकिन इसलिए नहीं कि ड्रैगन की धमकी के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, बल्कि ये बताने के लिए कि चीन की धमकी का अंजाम क्या हो सकता है।
चीन से जारी शब्दों के मायने कितने हल्के हैं ये दिखाने के लिए, क्योंकि चीन से जारी धमकी में कहा गया था कि अगर पेलोसी का विमान दक्षिण चीन सागर के एयर जोन में दाखिल हुआ तो चीनी डिफेंस सिस्टम उसे उड़ा देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, ताइवानी प्रेसिडेंट साई इंग-वेन से मिली। ये तस्वीर दुनिया जितनी ध्यान से देख रही थी, चीन में भी उतनी ही ध्यान से देखी जा रही थी और बौखलाहट बाहर आ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अमेरिका और ताइवान ने उसके तमाम चुनौतियों की धज्जियां उड़ा दी। ड्रैगन की हर तैयारी की नाकामी का असली कारण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले चाइनीज मीडिया में हुई तैयारी के खुलासों को जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए ने नैन्सी के विमान को ट्रैक करने के लिए कई रडार एक्टिव किए थे। नो फ्लाई जोन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किया गया था। इसके अलावा टाइप 055 युद्धपोत को भी समंदर के मोर्चे पर एक्टिव रखा गया था। यहां तक कि साउथ चाइना सी में पीएलए ने सर्विलांस सिस्टम की भी तैनाती की थी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन को चारों खाने चित करने के लिए पेंटागन सुपर एक्टिव था, जिसकी तैयारी का पहला सिरा खुलता है नैन्सी पेलोसी के विमान के साथ पेंटागन की अमेरिकी एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप की स्कॉट टीम की तरफ। जैसे ही SPR-19 विमान ने कुआलालंपुर से शुबांग एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ किया, अमेरिकी एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप पेलोसी के विमान के साथ रवाना हुआ। इसके बाद नैन्सी के विमान ने सबसे पहले बोर्निया द्वीप की तरफ रुख किया और फिर इंडोनेशिया के मांदाउ शहर के करीब से उड़ान भरी। इसके बाद नैन्सी पेलोसी का विमान साउथ चाइना सी के करीब फिलीपींस के उत्तर की तरफ मुड़ गया और यहां से सीधे ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा। अब आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि चीन ने नैन्सी पेलोसी के SPR-19 विमान को ट्रैक तो किया, लेकिन विमान का बाल भी बांका नहीं कर सका। ऐसा इसलिए नहीं कि पेलोसी के विमान के साथ अमेरिकी एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप चल रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि चीन के तमाम ट्रैकिंग और सर्विलांस सिस्टम को अमेरिका ने जाम कर दिया। पीएलए का रडार सिस्टम पूरी तरह फेल कर दिया गया था, यानी एक महीने से जिनपिंग के ब्रिगेड जो तैयारी करके बैठी थी वो धरी की धरी रह गई और बिना किसी परेशानी के नैन्सी पेलोसी का विमान ताइपे में लैंड कर गया। नैन्सी के ताइवान पहुंचने के बाद पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हुई। हर कोई ड्रैगन के बड़बोलेपन का मजाक उड़ाने लगा। वहीं पेलोसी ने ताइवान के बाद साउथ कोरिया और जापान का सुरक्षित दौरा करके जिनपिंग को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि अब भी सुपर पावर से भिड़ने और उसे चेतावनी देने का मादा चीन में नहीं है। सुपर पावर जब चाहे, जैसे चाहे, कहीं भी एंट्री कर सकता है। उसे रोक पाना नामुमकिन है।